हाय, आई एम डॉक्टर श्रीनिवासु, फाउंडर ऑफ फ्रीडम हेल्थ 360। और सबसे पहले आप दोनों से मिलके बहुत खुशी हुई है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे सिस्टम को मानते हैं। आज हम थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। कैसे आपका बेटा ने 2 बार नेचुरली रिकवरी किया बिना मेडिसिन के, सिर्फ प्रॉपर गाइडेंस और हैंड होल्डिंग सपोर्टिंग से। ओके। मेघा और गौरव, आप अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मैं मेघा श्रीवास्तव गुड़गांव से। यस और गौरव। मैं गौरव गौड़, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पिछले 20 साल से। आईआईटी से पास आउट हूँ, आईआईटी मद्रास से। हमारा बेटा है, अब 4 साल का होने वाला है इस महीने। ओह। तो उसके लिए काफ़ी हेल्थ इश्यूज होते थे और इसलिए हमने डॉक्टर श्रीनिवास को कांटेक्ट किया। और आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी इसमें, तो थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मैं काफ़ी काफ़ी हैप्पी हूँ एक्चुअली सर। और सर, मुझे थैंक यू। अपने सन को है ना हर महीने डॉक्टर के यहाँ लेके जाना होता था। ओके। एंटीबायोटिक देते थे और 15 दिन ठीक रहता था, फिर नेक्स्ट 2 या 3 वीक निकलते थे और वो उसका बीमार होना स्टार्ट, खांसी कफ। फिर जब से आपने उसको हॉट वाटर थेरेपी जो भी बताया था, मैंने फॉलो किया। उसके बाद एक तो टचवुड की उसको कोल्ड नहीं हुआ, और जो बीच में रेसेस वगैरह हुए थे वो बहुत अच्छे से आपने हैंडल किया। और 5 दिन, 3 दिन का चैलेंज होता है आपका, 3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है। पता नहीं, मैजिक। करेक्ट। एक्चुअली वी लाइक योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पार्ट इज बिगर थिंग, क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है तो फिर हम में भी आ जाता है कि हाँ सर बोल रहे हैं तो तो ये हो जाएगा, हो फॉलो करना जाएगा, है। डेफिनेटली हो ट्रस्ट जाएगा। ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट इज डेवलप्ड एक्चुअली। ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन ये ट्राई करेंगे और कुछ नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि इट टेक्स टाइम, पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स आते हैं। तो 2 डेज बाद तो ऐसा That's- रिजल्ट आता ना कि बिलीव करना, मतलब नहीं भी कर रहा हो ना इंसान तो मजबूरी है। जैसे मेरी मदर इन लॉ को लगा कि अरे ये रेसेस वाकई में नेचुरली ठीक हो गए। जब वो कुछ पॉसिबल नहीं लग रहा था, वो कहते डॉक्टर क्या ले जाओ, डॉक्टर क्या ले जाओ, पर नहीं, वो 3 डेज में जो रिलीफ मिला वो डेफिनेटली होता है आपको इससे। सुपर, थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव बहुत किया आपने। हैप्पी हूँ सर, मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। सुपर। तो मुझसे मिलने से पहले आपका बेटा किस हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा था, और बता सकते हैं आप? सर, उसको हर महीने मतलब 1 साल से तो ऐसा चल रहा था कि हर महीने हम उसको डॉक्टर के यहाँ लेते, क्योंकि उसको कोल्ड स्टार्ट होता था, स्कूल से आता 15-20 दिन बाद कोल्ड स्टार्ट, कफ, और फिर 104 बुखार, सीधा 104। तो वो चीज ऐसी थी। और फिर वही डॉक्टर के जाते, वो एंटीबायोटिक देते, मेडिसिन देते, और बस 15 दिन ठीक रहता। और जैसे उसका असर खत्म होता मेडिसिन का, फिर वही 3 सप्ताह बाद, चौथा सप्ताह, 4 वीक्स बाद फिर वही स्टार्ट हो जाता। एक्चुअली अभी मेरे पास डॉक्टर के पर्चे नहीं है, इस दिवाली तो नहीं, पिछली दिवाली को। सिर्फ अगर कंटिन्यू। पिछले दिवाली से मैं कंटेंट देखूं अपने पर्चे सारे, तो हाँ, एक बार मैंने डेट पेटर्न्स देखा एक्चुअली। हर महीने की 16, 17, 20 तारीख के करीब हर महीने डॉक्टर का एक विजिट था। और हर महीने में डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा था, हर महीने एंटीबायोटिक था एक्चुअली। और डॉक्टर से हमने पूछा कि बार बार बीमार पड़ रहा है, तो डॉक्टर बोलते थे कि बच्चे का इम्यूनिटी वीक होता है तो वो एक्चुअली बीमार पड़ते हैं ज़्यादा, और जब भी बीमार पड़े तो आप हमारे पास आ जाइए, हम दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। और सर फिर फोर्थ। ये साइकिल उन्होंने बना रखा था, और मतलब उन्होंने ये बोल रखा था कि वो बीमार पड़ेगा ही सही, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वीक होती है 5 साल तक। हाँ, तो ये बार बार जब भी ऐसा कुछ हो तो आप हमारे पास आइए, हम उसको राइट दवाइयाँ देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, और फिर वो ठीक हो जाएगा। परंतु ठीक नहीं हो रहा था एक्चुअली। इफ आई सी, मेरे पास कम से कम 8 या 9 महीने का लगातार रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें हर महीने एक्चुअली वी वेंट टू द डॉक्टर। एंड उसके बाद हमने होम्योपैथिक चालू करा ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक से हिज इशू गॉट रिजॉल्व, बट हमें पता ही था कि वो क्या कर रहे हैं डॉक्टर। उसके पेट में दर्द तो उसके था। पेट में दर्द चालू हो गया, उसके पेट में कुछ उठा हुआ था, तो वो उसको दबाने के लिए होम्योपैथिक से हमने बात करी, तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ चेंज करी। उसके बाद 1 महीने के बाद कुछ उसको पेट में दर्द का कंप्लेन आने लगा। तो हमने उनको बताया कि इसको पेट में दर्द हो रहा है, तो गैस का प्रॉब्लम या कुछ ऐसा होता था, पता नहीं लगता था हमें कि क्या हो रहा है। तो वो भी एक, हमें समझ में नहीं आता कि होम्योपैथिक पर जा तो रहे हैं, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर कि डॉक्टर क्या दवाइयाँ दे रहा है, क्यों दे रहा है। डॉक्टर बताता भी था, वो यूँ बोलता था कि आप देखिए रिजल्ट आएंगे तब आप मुझे बताना कि क्या मैंने दवाई दी है। तो ये तो थोड़ा सा टू मच है। मतलब आप अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा है और क्या प्रोग्रेशन रहेगा। तो सर्दी खांसी जुकाम में उसको फायदा हुआ, और उसका पेट दर्द का इशू चालू हो गया, तो फिर हमने होम्योपैथिक भी पॉज करा। लेकिन जैसे ही होम्योपैथिक पॉज करा तो वापस से उसको कोल्ड। कोल्ड कफ का प्रॉब्लम चालू हो गया। एंड दैट्स व्हेन वी काइंड ऑफ इंटरेक्टेड विद यू, एंड दिस टाइम हमने आपका सिस्टम यूज करा। एंड विद गॉड्स केस क्या हुआ है कि जो एपिसोड हुआ था, दोनों एपिसोड अलग अलग थे। पहले कोल्ड कफ का एपिसोड हुआ था, एंड सेकेंड वाज रैशेस। दोनों अलग अलग प्रॉब्लम बेस से हुए थे, लेकिन अब ठीक है।
मतलब ही गॉट हील्ड इन 3 to बिना 5 मेडिसिन days के। बिना मेडिसिन के। एंड अभी मतलब बात दे रहे हैं उसको, ना कोल्ड वेदर है, सब कुछ है, स्कूल जा रहा है, सेम थिंग इज देयर कि सर बाकी बच्चों से मिल रहा है, परंतु वो प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है बच्चे को जो वाह उसको रिकरिंगली होती थी। सर आपका वो जो That's- हल्दी वाटर है ना, वो मैजिक है। वो कुछ चीजें हम उसके लिए डेली मैं उसको दे रही हूँ, मैजिक है सीरियसली सर। उसको पीने के बाद मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि ये जा रहा है बाहर, कुछ नहीं होगा, एंटीबायोटिक चला गया इसके अंदर नेचुरल। तो आपका जो है वो बहुत मैजिक ही बोलूंगी मैं तो सर। वाह। तो अभी बात कर लेते हैं। तो मुझे याद है, जब पहले एपिसोड का बात करते हैं, मुझे याद है जब आप पहली बार मुझे टेक्स्ट किया था। जी आपका बेटा 2 वीक से बुखार और सीवियर कफ से परेशान था। जी। तो क्या हाल था उस टाइम और क्या क्या ट्रीटमेंट ट्राई किया था आपने? हाँ, तो उस टाइम एक तो हम बिल्कुल आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताना चाहते हैं, मतलब देयर इज नो हाइडिंग देयर। आपका मेगा ट्रीटमेंट ले रही हैं और बच्चे का भी था, लेकिन जब बच्चे का बुखार हमने 104 देखा तो हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे एक्चुअली। ये फर्स्ट टाइम था तो सर। आपने जो बोला था वो ट्रीटमेंट हमने देने की कोशिश करी। हो नहीं पाया। बच्चे ने जैसे नहीं लिया, 104 बुखार था, वो हॉट वाटर में नहीं बैठा, पर आपने बोला कि इसको बैठाना है क्योंकि यही एक राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो वहाँ हमने सोचा कि क्योंकि बच्चे के लिए 104 का बुखार देखकर ये काफ़ी घबरा जाते हैं, तो हम गए डॉक्टर के पास में, उन्होंने वहाँ पर चालू कर दिया एंटीबायोटिक। और जैसे ही एंटीबायोटिक चालू करा तो चीज़ें इम्प्रूव बिल्कुल नहीं हुई 3 दिन में। एंड थर्ड डे आई सेड कि डॉक्टर श्रीनिवासु का भी अपन ट्रीटमेंट कर लेते हैं, कैसे न कैसे इसको बच्चों को थोड़ा सा ट्रिक्स होती है बच्चों के लिए एक्चुअली। आपने तो बताया। ट्रिक्स नहीं थी, तो आपने ट्रिक्स बताई कि क्या ट्रिक्स यूज करनी है बच्चे को बैठाने के लिए, क्योंकि बच्चे अपने जैसे नहीं होते हैं बड़ों जैसे कि आप उनको बोलेंगे कि हॉट वाटर में बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। उनको थोड़ा ट्रिक से ये सब चीजें करवानी होती है, क्योंकि जब आप ट्रिक से चीजें करवाते हो तो जो भी प्रोटोकॉल है अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ऐसा नहीं कि बच्चा करेगा नहीं, बच्चा करता है और रिजल्ट्स उसी से आते हैं एक्चुअली। तो जो उसका बुखार कंसिस्टेंटली था, दवाइयाँ लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा था, नेबुलाइजर चल रहा था, नेबुलाइजेशन ट्वाइस अ डे दे रहे थे हम, और डॉक्टर ने तो 5 days का कोर्स दिया था। इवन एंटीबायोटिक को रिपीट करने के लिए डॉक्टर बोलती है अगर हम चाहते तो, क्योंकि ऐसा 1-2 बार हो चुका है कि जब चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक को इवन रिपीट भी करा। तो वो सब करने के बजाय थर्ड डे पर हमने स्टार्ट करा आपका ट्रीटमेंट। कैसे न कैसे करके मतलब हमने दूसरे एज में रिजल्ट आ गया। ट्रिक्स फाइंड आउट करी और उसको हॉट वाटर में 3 बार बैठाया, लेमन वाटर पिलाया, उसकी 2 days इम्यूनिटी बूस्टिंग उसका- डाइट के लिए जो भी आपने बताया था, हमने वो सब उसके लिए करा। और जब हमने उसको करा तो ही स्टार्टेड रिकवरिंग, मतलब सेकंड डेज ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड सीइंग द रिजल्ट्स एक्चुअली। उसका बुखार सबसे पहले कम हुआ, पहले 104 103 मैं उससे पहले था। मैं पूछना चाहूंगा, जब ये एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रहे थे तब आपके एंटीबायोटिक मन काम में नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नहीं तो काम कर नहीं आपके कर मन रहे में क्या चल रहा था एज ए थे। मदर और हम एज ए मतलब पेरेंट? फ्रस्ट्रेट घबरा हो गए चुके थे। थे सर कि अब कैसे इसको इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग एक्चुअली, इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग कि अब तो ये एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रहा है, करेक्ट। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, मतलब नथिंग इज वर्किंग। तो वी वर फ्रस्ट्रेटेड एक्चुअली, लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। फिर जब आप फ्रस्ट्रेटेड थे, जब मैंने आप बोला था, आप मुझे कांटेक्ट किए थे, एक चीज बोला था, मुझे 5 दिन दीजिए, मैं आपका बेटा को नेचुरली ठीक कर दूंगा। तो आपको करेक्ट। कैसे लगा था, क्या सोचा था अंदर से आपने, जैसे मैंने बोला? हाँ, तो मैं उसका बताता हूँ, मतलब अंदर से हमने जैसे इनका जब केस हुआ या इनके साथ जो भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे हमें कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन बच्चे के केस में 2 माइंडसेट थे एक्चुअली। एक तो था कि ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, इनके लिए वर्क कर रहे हो तो बच्चे के लिए भी करेगा, पर दूसरा माइंडसेट था कि अगर नहीं करा या स्लो हुआ तो क्या होगा। तो दैट डायलेमा वाज देयर इन द बिगिनिंग। एंड वो डायलेमा मतलब कॉन्फिडेंस बड़ों के लिए तो था, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये था कि बच्चा वो सब फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वहां पर बस मेन पॉइंट था ट्रिक्स पता होना। वो ट्रिक्स पता नहीं थी हमें, और जब आपसे कॉल हुआ दोबारा, आपने रेगुलरली फॉलो अप करा कि क्या हो रहा है बच्चे का, क्या हो रहा है बच्चे का। हम इतना फॉलो अप नहीं कर पाते इतना आप कर रहे थे एक्चुअली। सर अच्छा है, सबसे अच्छा बेस्ट है। अगर आप शायद फॉलो अप नहीं करते तो हम भी शायद इग्नोर कर देते कि हम ट्रीटमेंट नहीं चालू करते उसका, या हम हाँ। सोचते कि इसी में देखते हैं, या वापस शायद सेकंड टाइम डॉक्टर के पास चले जाते, भले ही हम सब कुछ कर रहे होते, क्योंकि बट बिकॉज यू फॉलो अप सो, आई मीन इट्स रियली अमेजिंग, लाइक इट्स अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट एक्चुअली, जो कि शायद कोई डॉक्टर तो कोई दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं करता है। सर कोई आपका नहीं सबसे अच्छा ट्रिक है वो फोटो लेना। फोटो लेते तो फिर मन में होता है कि सर को भेजना है तो करना है, तो फॉलो बहुत तो कुछ ट्रिक्स जो आपके वो है जो कि मतलब इट्स लाइक अमेजिंग, एंड मुझे लगता है कोई कॉपी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एक्चुअली फ्रॉम योर साइड। हम एज ए पेरेंट्स हमें तो करना ही है, लेकिन एज ए हीलर, एज ए लाइक एज ए गॉड सेवियर, यू डू अ लॉट ऑफ वर्क देयर। सो वो काफी अच्छा था। तो
when we saw the results in first day itself कि बुखार कम हो गया, तब हमें फुल कॉन्फिडेंस आ गया, और सेकंड डे पर तो our confidence was at sky high. सुपर, थैंक यू सो और अब मच। तो बच्चा भी बोलता है कि सर को फोटो भेज दो। मम्मा फोटो निकाल, वाटर में ऐसे उठे, मम्मा फोटो निकाल सर को भेज दो। वाह सुपर। तो उस 5 दिन में जो मैं आपको डेली गाइडेंस का और हैंड होल्डिंग दे रहा था, आप बोला था कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस सपोर्ट के बारे में थोड़ा सा। सो 5 दिन में सपोर्ट जो था, सबसे पहले तो आपने बताया कि क्या करना है, मतलब व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सो वो हमने पिकअप करा, और जब हमने आपको हमने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि बच्चा नहीं कर रहा, बच्चा पानी में नहीं बैठ रहा है, तो आपने बताया कि किस तरह से उसको बैठाना है पानी में। तो दैट वाज गुड, दैट वाज ग्रेट एक्चुअली। एंड सबसे बड़ी बात है कि 3 बार, जब आपने बोला था कि 3 बार प्रोटोकॉल देना है, और हम कुछ अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, कुछ ऐसा होता है, तो जब हमने सोचा था कि सुबह शाम कर लेंगे, बीच में एक मिस कर देंगे, लेकिन जब आपने बोला कि नहीं वेयर इज द फोटो सेकंड टाइम, तो रियली हमें टाइम निकालना पड़ा और करना पड़ा। तो जब नेचुरल हीलिंग में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर और वहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, और रिजल्ट्स आएंगे। और उसके ट्रिक्स आपको जो भी है, आप ट्रिक्स जो बताते हैं, उन ट्रिक्स को लेकर हमें फॉलो करना है। तो हमने 5 दिन में हमें यही लगा कि फर्स्ट डे जब आपने हमें फॉलो अप करा और हमने एक्शंस लिए, तो रिजल्ट्स आए। जब एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट आते हैं, एंड लाइक believe in the system became very strong in the very first day, so automatically then it becomes automatic to do that actually second third fourth day हमने फिर उसको फॉलो किया, और काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ईमानदारी से फॉलो करते तो डेफिनेटली आते हैं। करेक्ट। मतलब ऐसे भी कि हॉस्पिटल जाते हो तो वो भी तो टाइम वेस्ट है, मेडिसिन खाते हो वो तो बॉडी के लिए टाइम वेस्ट है, बॉडी के लिए खराब ही है। करेक्ट, दैट इज बिगर टाइम वेस्ट एक्चुअली। तो कितने दिन में बुखार और खांसी पूरी तरह से चले गए थे? क्योंकि आप बोले थे कि जब खांसी होता था, जब खांसी, स्पेशली जब आप खांसी होते थे कि आप बहुत परेशान हो गया, सर बहुत खांसी हो रहा है, उसको इधर पेन बोलता है, इधर पेन बोलता है, क्या करूं, परेशान ऑल ओवर द बॉडी, पीछे, इवन एंटीबायोटिक्स के बाद भी बोलता था ये सब, राइट? हाँ, खाना नहीं खा पा रहा था, खांस बहुत बुरी हालत थी एक्चुअली, खाना नहीं खा पा रहा था। इवन मेडिसिन के बाद भी? मेडिसिन के बाद, मेडिसिन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। चेस्ट में मतलब ऐसे कहते हैं ना, खांसने का गला आपका कट जाता है, कट लग जाता है, छिल जाता है, वो पूरा उसका चेस्ट में जब वो खांसता था तो ऐसे पेट पकड़ के रोता था, मेरे को बहुत पेन है, और खाना नहीं खाता था, पानी भी नहीं पी पा रहा था, इवन कुछ भी लिक्विड डाइट भी नहीं ले पा रहा था। तो ये फीवर कितने दिन में खत्म हो और ये खांसी कितने दिन में खत्म हो? बुखार तो 2 दिन में नहीं, सेकंड डे चला गया। सेकंड डे मतलब 100 से नीचे आ गया था, थर्ड डे में नॉर्मल। हमने उसको वाटर थेरेपी दी और उसका बुखार बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल हो गया। पर हाँ, उसका कोल्ड कफ 3 to 5 डेज है ना? हाँ, बिल्कुल खत्म। कोल्ड कफ में 3 to 5 डेज उसका पेन, जो खांसी वाला पेन और खांसी चला गया था 5 दिन में। खाना, उसकी एपेटाइट बढ़ गई थी, मतलब थर्ड डे ऑनवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि पहले खाना ही नहीं खा रहा था, खाना बंद कर दिया था उसने। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो जब आपने देखा कि बिना मेडिसिन के आपके बेटा ठीक हो गया और पूरी हैंड होल्डिंग मिल रही थी, तब आपका फीलिंग क्या रहती कि एज अ पेरेंट? वाओ, क्या लगा था आपको? It was like a amazing sir, magical feeling, amazing feeling it was. मतलब सर ऐसा कभी हुआ नहीं ना लाइफ में कि इस तरह से नेचुरल तरीके से ठीक होना। मेडिसिन के बिना तो कभी ही नहीं। 4 साल का होने को आ रहा, फिर बहुत सारी मेडिसिन दी है, पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बिना मेडिसिन के बेटा ठीक हुआ। हाँ, तो अभी सेकंड वाले में बात करते हैं। फिर दिवाली वेकेशन के टाइम जब आपका बेटा ने चॉकलेट्स या जंक फूड जो भी खाए थे, और उसके बाद पूरे बॉडी और सर में, ईयर में, मतलब कान में, राइट, और सर पे, पूरा बॉडी पे रैशेस हो गए, तब आपकी फर्स्ट रिएक्शन क्या थी? रिएक्शंस, सबसे पहले तो रिएक्शंस हमारा ये था कि अगेन इट वाज अ सीवियर इशू, समथिंग वेरी न्यू टू अस, समथिंग व्हिच इज हैपनिंग सडनली। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि दर्द, नी पेन के लिए। तो हमने एक्चुअली डॉक्टर्स को भी सोचा कि कॉल करें, क्योंकि इसको नी पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, लाइक वो हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड उस टाइम भी चल रहा था। बट हुआ ये कि जब आपने बोला कि ये ट्रीटमेंट करना है, जो एलोवेरा जेल लगाना है, नीम की पत्तियां लगानी है, वो जब हमने चालू करा, तो ही कुड स्लीप इन द नाइट वेल। He was having some itching और all those things, वो सब थे, लेकिन वो नाइट में सो पाया आराम से। So that was the first important thing about it, क्योंकि he became comfortable।
सो हमने ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट करा और ही बिकेम कंफर्टेबल। सेकेंड डे जब वो ही गॉट अप, नी पेन गायब था, नी पेन था ही नहीं एक्चुअली। तो हम अननेसेसरली वरीड हो रहे थे फालतू में, जो आपने बोला भी था कि ये 3 दिन में ठीक हो जाएगा, इट विल टेक 3 to 5 days। इसने मैसेज ही भेजा उसने था। मैसेज बोला था कि इट विल टेक टाइम बिकॉज इट्स काइंड ऑफ सम इन्फेक्शन हैज हैपेंड, उसको बैक्टीरिया को मरने में या उसको खत्म होने में टाइम लगेगा, तो इट विल टेक टाइम, सो यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी। सो जब सेकेंड डे जब ही वाज फीलिंग नॉर्मल एंड जो भी रैशेस जो भी चीजें थी वो वहीं पर स्टॉप हो गए थे, बढ़ नहीं रहे थे एक्चुअली। सब पूरे मतलब जब बॉडी में चालू हुआ तो कुछ कुछ लगाया हमने, पर वो बढ़ना कम नहीं हुआ था उसका, बढ़ते 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 वो पूरी बॉडी में बढ़ रहे थे। पर जैसे हमने बोला कि ये ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर दो, तो हमने वो एक्शंस लिए और एक्शंस लेने के बाद वो फर्स्ट थिंग हैपन कि वो स्टॉप हो गए वहीं पर। एंड देन सेकंड थिंग इज स्लोली एंड ही कुड स्लीप बेटर। एंड थर्ड थिंग जो नी पेन, जो मेन इशू हो गया था कि नी पेन बहुत हो रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ, तो हमें लग रहा था कुछ ऐसा कुछ बड़ा वायरस, पोलियो का भी माइंड में दिमाग में आ रहा था कि कहीं पोलियो में अटैक नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे माइंड में रहता है। तो second day when he got up in the morning he was fine, and then we continued तो बड़ा नहीं सर। we continued that and it got fixed. वाओ, दैट्स सुपर। तो मुझे याद है कि एक रात जैसे आपने बोला था कि एक रात मेगा मैम ने टेंस थी एकदम, और मुझे टेंस तो बहुत ज्यादा थे क्योंकि ये चल मैसेज नहीं किए पा थे, मुझे हम मैसेज चल किए नहीं सर, पा रहा बहुत हाँ बहुत टेंशन हो गया मैं। फिर इसके बाद मुझे मैसेज करना पड़ा, वॉइस मेल भेजना पड़ा जी कि सर, आपने कॉन्फ्रेंस वॉइस बिल्ड करने मैसेज के किया लिए था कि मैं आपके साथ हूँ। जैसे फीवर और कफ रिवर्स किया वैसे ही, मतलब पहले एक बार किया था आपको, तो जी जैसे आपको फीवर और कफ मैंने टिक किया है, जो मेडिसिन टिक नहीं कर रहे थे, जैसे ही वैसे ही मैं आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको बच्चे के लिए, करेक्ट। उस मैसेज के बाद जो वॉइस कॉल मैंने आपको भेजा है, वॉइस वीडियो, उस मैसेज के बाद आपको कैसे लगा? तो काफी रिलैक्स फील हुआ कि सर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस था कि आपने इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिया है कि हाँ हो जाएगा, मैं टेंशन मत लो, आप आराम से सो। तो फिर था कि हाँ सर ने बोला तो हो जाए, क्योंकि उसको आराम तो था, बस जो नी पेन था वही एक टेंशन था। पर आपने बोला था वो कुछ भी नहीं है, आप आराम से उसको, फिर वही आपने जो बताया वो करके वो सो गया। वो सुबह बहुत ही अच्छे आराम से उठा। जब हमने पूछा दवाया पैर उसका, तो कहीं भी पेन नहीं था, वो नेचुरल तरीके से ठीक हो चुका। तो वाह, सबसे अमेजिंग ये सर कि आपने बिना देखे आप ट्रीटमेंट करते हो, आपको पता ही कि वो हुआ क्या है वहां पर। आप सिर्फ फोटो लेते हो और मतलब एक मैजिक ही कि भाई हाँ आपने फोटो में देखा, और नहीं तो डॉक्टर देखने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या चल रही है। उस पूरे प्रोसेस में मेरा हैंड होल्डिंग, डेली डेली फॉलो अप और इमोशनल सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट लगा आपको एज ए पेरेंट? बहुत इम्पोर्टेंट। 100% सर, आपका इमोशनल सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है। नहीं, और इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि डॉक्टर कोई भी ऐसा नहीं करता है। डॉक्टर के पास डॉक्टर कितनी भी अच्छी डॉक्टर के पास चले कितना भी जाएंगे, अच्छे फॉलो डॉक्टर कॉल करेंगे भी नहीं। देखेंगे और आपका बोल देंगे ठीक नहीं, तो आप नेक्स्ट टाइम 3 डेज बाद आ जाइए, और फिर और दवाइयाँ लिखेंगे, तो बच्चे की हेल्थ इशू और ज्यादा बढ़ेंगे, और कुछ भी नहीं होता है सर। मैंने देख लिया, मैं 3 साढ़े 3 साल से यही कर रही हूँ, डॉक्टर डॉक्टर घर डॉक्टर। सही बोले तो। और इस बार आपने कब इम्प्रूवमेंट देखना स्टार्ट किया? कितना दिन में वो पूरा ठीक हो गया था? उतना बड़ा प्रॉब्लम से पूरा बॉडी में रैशेस था, हाँ मतलब जो फूड पॉइजन थर्ड डे और एलर्जी से प्रॉब्लम हो गया था, कितने दिन में ठीक हो गया था? थर्ड डे 3 डेज में हो गया था। सब कुछ सब कुछ बराबर। उसने फिर तो वाटर थेरेपी भी ली सर। मैंने आपको बोला भी नहीं, ले नहीं रहा था। अब मैं ठीक हूँ, सर को फोटो भेज दो। वाह खुद बोल रहा था, 4 साल का लड़का बोलता है कि फोटो भेज दो, मैं ठीक हो गया हूँ, और क्या चाहिए, उसको बिलीव आ गया। वाह, मैं अपना प्रोसेस सर वो बैठता भी ईमानदारी से, क्योंकि उसको लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा, उसको भी बिलीव है। हाँ तो एक्चुअली आई गेस दिस इज ह्यूमन नेचर। एक्चुअली कोई भी किसी को भी लगता है कि वो ठीक हो जाएंगे, तो भले ही बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इफ दे बिलीव इन द प्रोसेस, दे डू द प्रोसेस एंड दे बिलीव कि दे आर गेटिंग वेल, दे विल टेक एक्शन सिंसियरली। इवन कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल मैडम अभी देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसलिए आपका पापा मम्मी को बता रहे हैं, ये है नेचुरल हीलिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों, अगर आप सुनना चाहेंगे तो आपको बच्चों को कुछ गाइडलाइंस भी दूंगा, ताकि वो इम्यूनिटी के साथ रहें पूरा जिंदगी भर, है ना। ऐसे मैं थोड़ा गाइड भी करूंगा। अब जब आप देखते हैं कि आपका बेटा 2 बार नेचुरली हील हो गया बिना मेडिसिन के, सिर्फ हैंड होल्डिंग और नेचुरल गाइडेंस से, तो क्या फील होता है? अब मैं तो बोलूंगा कि ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। क्योंकि दोनों बार जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम भी हमने डॉक्टर को रीच आउट करा था, सेकंड टाइम भी डॉक्टर वाज इन माइंड,
बट अब वो चला गया है। अब वो कॉन्फिडेंस आ गया है मतलब कि ये तो फुल लाइफ के लिए अगर कुछ फिक्स हो गया आता है, नेक्स्ट कि कुछ मैं होता है। डॉक्टर के यहाँ नहीं जाऊंगी। आपका प्लान रहे ना रहे, मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगी कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, जैसे अभी वैसे फिर लिखूंगी मैसेज और आप मुझे हैंडल करेंगे फुल लाइफ सर। परफेक्ट, सुपर कॉन्फिडेंस, सुपर कॉन्फिडेंस। सो आपका बिलीव अब नेचुरल हीलिंग में कैसे बदला है आफ्टर ये एक्सपीरियंस? इट वर्क्स। द बिगेस्ट थिंग इज सर इट सोचा वर्क्स। नहीं था लाइफ में कभी कि नेचुरल हीलिंग से इतना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, मैं तो नहीं सोचा था। मतलब आपसे बात हुई तभी मुझे लग रहा था कि कैसे पॉसिबल है, मन में लग रहा था नहीं हो सकता, फिर भी करके देखते हैं। और जो रिजल्ट आना स्टार्ट होता है ना 15 डेज बाद, तो पूरा बिलीव हो जाता है कि हाँ सर जो बोल रहे हैं। और सबसे अच्छा सर ये कि आपकी डाइट में है ना एनर्जी बहुत रहती है, इतनी एनर्जी रहती है कि वो फिर ऑटोमेटिक हो जाता है कि हाँ ये करना है, करने कॉन्फिडेंस आ जाता है।